दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसे फिर से अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं हेट टू लव यू 2 एपिसोड 2। क्रेविंग और प्यारे पाल, तुम्हें समझ नहीं आता है, अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, जो सुनकर उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, क्या ये नहीं समझ आया, पढ़कर इस तरह सीरियल अंदाज में बात नहीं करते। अगस्त्य ने नासमझी से उसे देखा। अशीति ने उसके करीब होकर एकदम हल्के से उसके गाल को चूम लिया। वो अब मुस्कुरा कर बोली, यार क्यूट तो हो आप, और इसलिए ना मुझे आप पर बहुत 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 से भी बहुत ज्यादा प्यार आता है मेरे मुन्नू के पापा। अशीति ने एक बार फिर से उसके गाल चूमकर कहा। अगस्त्य पहले तो उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहा था, मगर अब उसने एकदम ही चिढ़कर कहा, स्टॉप इट, तुम सुधर जाओ, मेरे जो भी अजीबोगरीब नाम रखती हो उससे चैन नहीं है। अरे आप तो सीरियस हो गए मुन्नू, मुन्नी डिसाइडेड थोड़े है, देखा जाएगा, उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। लेकिन अगस्त्य तो अब भी बुरी तरह से चिढ़ा हुआ था। तो फिर ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? सुधर जाओ, तुम मेरे बेबी का ऐसा नाम बिल्कुल नहीं रखने वाली। ओह गॉड, यू आर सच अ इडियट। वो चिढ़ा हुआ सा ही बोला था, पर उसकी ये बात सुनकर अब अशीति के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान जरूर आ गई थी। अगस्त्य एक पल के लिए चुप सा हो गया। उसने अपना चेहरा फेरकर उससे नजरें हटाई। वो उससे दूर होने ही लगा था, पर अशीति ने ये सुनकर उसके गले पर पकड़ मजबूत करके कहा, हमारे बेबी के लिए ना एक नेम सोचा है, सजेस्ट करो। उसने कुछ नहीं कहा, पर अगले ही पल अशीति ने जो कहा वो सुनकर अगस्त्य की नजर उस पर आ रुकी। अशित्य या अशित्य बेबी बॉय के लिए, और अक्षी या अक्षिता, कैसे है नेम? अशीति ने बहुत ही एक्साइटेड होकर बताया और साथ साथ उससे पूछ भी लिया। अगस्त्य एकदम खामोश होकर उसकी तरफ देखता रहा। बताओ ना, आप कैसा है? आपको पसंद नहीं आया क्या? ये नेम ना हमारे नेम्स को मिलाकर बनते हैं, अलग है ना एकदम। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट अब भी साफ महसूस की जा सकती थी। अगस्त्य ने गहरी सांस छोड़ी, पर वो अब भी कुछ नहीं बोला। बताइए ना, उसको एक बार फिर से मजबूती से पकड़कर उसने कहा, और वो जो उससे दूर होने की कोशिश कर रहा था उसने ठहरकर उसकी आंखों में देखा। जो तुमको लगे वो करो, उसने बिना किसी भाव के ही जवाब दिया। और अशीति जो अब तक एक्साइटेड हो रही थी वो अब एकदम ही उदास हो गई। आप ना बहुत बुरे हो, मेरा मूड खराब कर देते हैं, उसने मुंह बनाए हुए कहा। अगस्त्य ने खास रिएक्ट नहीं किया। उसने अपने गले के इर्द गिर्द कसे उसके हाथों को हटाने के लिए जैसे ही पकड़ा, उसने तुरंत कहा, आज तो संडे है ना, तो मुझे काम है, तुम्हें ऑफ मिला है ना? उसने सपाट से अंदाज में जवाब दिया और उसका हाथ हटाया। अशीति ने एकदम ही अब चिढ़कर कहा, अब ना मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी, एक तो मेरा मूड खराब कर देते हैं, ऊपर से ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे खा गई हूं मैं इन्हें। उसने चिढ़कर इतनी बात पूरी की, उसके बाद बिना रुके ही वो कमरे से बाहर निकल गई। अगस्त्य ने एक राहत भरा सांस लिया। वो उसे जाते हुए देखकर बोला, आज इसे हुआ क्या? अचानक से कुछ याद आया और उसने तेजी से अपने कदम कबर्ड की तरफ बढ़ा दिए। उसने जाकर जैसे ही कबर्ड को खोला, अपने कपड़ों के बीच रखी किताब देखते ही उसने एक पल के लिए अपनी आंखें भींच ली। ओह गॉड, मैं भी ना, उसने अपने आप में ही कहा, और वो किताब वापस अपनी जगह पर रखकर बोला, इसलिए आज ऐसी बातें हो रही हैं, मूड स्विंग्स ऐसे ही इतने थे और अब तो बस खत्म ही नहीं होने वाले। आज की शुरुआत जरा देर से हुई। महक ने जब 11 बजते हुए घड़ी देखा वो हड़बड़ाकर उठी। इस आदमी को भी चैन नहीं है, रात को तो इसकी बातें नहीं खत्म होती, अब इतनी देर हो गई। उसने कबीर को उठाने का सोचा, लेकिन फिर उसे याद आया वो भी कल बहुत लेट से आया था, इसलिए उसने उसे आवाज नहीं दी और खुद उठकर चली गई। महक फ्रेश होकर बाहर आए, वो सीधा रसोई में आ गई। वो इस वक्त काम में लगी थी, तभी लगा जैसे कुछ आहट हुई। कबीर पर उसकी नजर पड़ती उससे पहले ही उसने उसे पीछे से होल्ड कर लिया। कबीर, महक एकदम चौंक कर बोली, पर वो उसके टच को फील कर सकती थी। उसने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। कबीर ने उसे पीछे से बाहों में भरकर उसके गर्दन से अपने चेहरे को लगाकर कहा, हम उठाया क्यों नहीं मुझे? तुम देर से सोए थे, क्या कर रहे हो? वो कुछ हिचकिचा गई, उसे भला कहाँ आदत थी उसके इस तरह की करीबी थी। क्या कर रहा हूँ? कबीर ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। वो टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुई थी। अपने पेट पर कसे हुए उसके हाथ को महसूस कर महक की सांसें और भी तेज होने लगी। कबीर, क्या कर रहे हो? उसने आंखें खोलकर एकदम धीरे से कहा और अपने आप को सामान्य रखने की कोशिश करने लगी। क्या कर रहा हूं वही तो पूछा, कुछ बोल ही नहीं रही हो तुम? कबीर ने एकदम लापरवाही से कहा, मानो वो समझ नहीं रहा था। महक ने आहिस्ता से कहा, इस तरह से होल्ड क्यों किया है? उसका ये सवाल कबीर के होठों पर एक स्माइल ले आया। वो समझ पा रहा था वो यही कहना चाह रही थी। उसने अपने दूसरे से उसकी बांह पकड़कर गहराई सी आवाज में कहा, क्यों नहीं कर सकता? मेरी ही बीवी हो तुम। महक की आंखें उसकी गर्म सांसें महसूस कर बंद होने लगी थी। वो आगे कुछ बोल नहीं पाई, मगर कबीर ने अब अपनी पकड़ खुद ही ढीली कर दी। अच्छा बस मैं आता हूं नहाकर, फिर साथ में बनाते हैं लंच, बस कॉफी बना दो तुम। ओके, उसने जवाब दिया और अब जाकर अपनी नजर उठाई तो वो जाते हुए नजर आया। कबीर को जाते देखती महक ने लंबा सांस छोड़ा। ये भी ना,
अगले ही पल कुछ सोचकर वो थोड़ी उदास हो गई। उसने अब उदासी से कहा, एक दिन कुछ याद रहता है फिर भूल जाते हो, और वैसे भी ये सब तुम शायद इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है तुमने कुछ गलत किया है। ये सोचकर उसे बुरा लगा था। अगस्त्य इस वक्त वरद के साथ अपने ही केबिन में बैठा था। उसके माथे पर आई शिकन भरी लकीरें बयान कर रही थी। इस वक्त किसी बात ने उसे परेशान कर दिया था। अमन सिंघानिया, हमारे बिजनेस से इसकी कोई खास दुश्मनी नहीं है, फिर ये सब क्यों करवा रहा है? अगस्त्य की बात सुनते ही वरद ने कहा, बॉस वही तो बात है, और ये देव कौन है, क्या चक्कर है, अचानक से ये कहां से आ गया, इससे मिला था वो? वरद की बात सुनते ही अगस्त्य को याद आया, उसने देव को अशीति के साथ देखा था। उसने अपने गुस्से और खुद को काबू करके कहा, पता करो वरद, वैसे अयान के उसे एक्सीडेंट के पीछे भी अमन सिंघानिया ही था और मोक्ष पर शक गया था। अब तुम इसके बारे में पता करो, उसके बाद आगे की बात होगी। जी बॉस, मैं बहुत जल्द पता कर लूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, मुझे काफी कुछ पता चल गया, बस इन्फॉर्मेशन फाइनल है या नहीं ये कंफर्म करके मैं आपको बताता हूं। वरद एकदम ही गंभीरता से जवाब दिया था, जो सुनकर उसने बस गर्दन हिलाई तो वो अब उठकर चला गया। अगस्त्य के चेहरे पर एक बार फिर से गंभीरता आ गई। इतनी बेवकूफ हो तुम, जो समझना चाहिए वो तुम्हें समझ आता नहीं है, जो नहीं समझना चाहिए वो तुम्हें सबसे पहले समझ आ जाता है। उसने चिढ़कर अपना फोन देखा जिस पर लगातार अशीति की कॉल्स आ रही थी, जिनको वो इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब भी कॉल आ रही थी। उसने अब कॉल रिसीव करके कहा, क्या परेशानी, क्या है, तुम्हें चैन नहीं है क्या? दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे भूख लगी है। वॉट? अगस्त्य के मुंह से एकदम ही निकला। उसने अब खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, तो किचन में जाओ ना, मुझे कॉल करके क्या होगा? मुझे गोलगप्पे खाने हैं। अशीति ने एकदम प्यार से मासूमियत भरी आवाज में कहा तो वो बोला, तो मैं गोलगप्पे नहीं बेचता। अशीति खिलखिलाकर हंस पड़ी, अरे ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं तो बस आपको कह रही हूँ कि आप लिए और मुझे लेकर जाइए। और तुम्हें लगता है तुम मुझे कॉल करके बुलाओगी और मैं तुम्हारे कॉल करके बुलाने पर आ जाऊंगा? उसने गंभीर से अंदाज में कहा, जो सुनकर एक पल के लिए अशीति चुप हुई, फिर उसने एकदम ही मासूमियत से कहा, मत आइए। आपको क्या पड़ी है, मेरा इतना मन कर रहा है, मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत मन है, पर आपको क्या, करिए अपना काम, मेरा क्या है। आखिर तक आते आते उसने रोने का नाटक तक कर डाला। ओके फाइन, स्टॉप इट, अगस्त्य ने एकदम ही चिढ़कर कर कहा, तो दूसरी तरफ अशीति के लबों पर एक मुस्कान आ गई। 1 घंटे में घर के पार्किंग में मिलो। अगस्त्य ने इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और उसके चेहरे पर एक चिढ़ भरे भाव आ गए। वो अपने आप में ही बोला, सब समझ आ रहा है मुझे, ये जो तुम नाटक दिखा रही हो, नौटंकी नहीं खत्म होने वाली है इस लड़की की कभी भी। उसने फ्रस्ट्रेशन के साथ अपना सर हिलाया और अब अपना ब्लेजर चेयर उठाते हुए निकल गया। अशीति के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो तिरछी मुस्कान के साथ अपने आप में ही बोली, देखा अब आएगा मजा। पतिदेव, मुझे अब मजा आ रहा है आपको परेशान करके, ये तो बस शुरुआत है, देखते जाइए अभी आपकी ये नाटकबाज बीवी क्या क्या करती है। देव इस वक्त कार ड्राइव कर रहा था। वो कहीं जा रहा था। अब अचानक उसकी नजर साइड मिरर से अपने पीछे आ रही गाड़ी पर पड़ी। इस गाड़ी को देखते ही उसे अब एकदम ही अमन की बात याद आई। ये अगस्त्य रायचंद मेरे पीछे लगा है क्या? उसने अपने आप में ही कहा था। फिर कुछ सोचकर उसने गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी। अगस्त्य के साथ बैठी अशीति मुस्कुरा रही थी, मगर वो उसे देख तक नहीं रहा था। कुछ देर बाद अगस्त्य ने गाड़ी रोकी। लोकल मार्केट के पास गाड़ी रुकते देखते ही अशीति की आंखों में चमक आ गई। वो गाड़ी से बाहर निकलकर सीधा गोलगप्पे के ठेले के पास रुकी। अगस्त्य कार में बैठा हुआ उसे देख रहा था। ओह गॉड, इसको समझ नहीं आता है, हाइजीन और हेल्थ का भी तो ध्यान रखना होता है, अगस्त्य ने अपने आप में ही कहा, और कुछ समय तक उसको देखने के बाद वो अब गाड़ी से निकल गया। अशीति आराम से लगातार गोलगप्पे खाती जा रही थी। अगस्त्य ने अब उसके पास आकर उसकी बांह पकड़ी। हो गया, अब चलो। उसकी ये बात सुनते ही उसने मुंह बनाकर कहा, अभी तो बस 5 ही खाए हैं, बहुत है, चलो अब। अगस्त्य ने फिर से कहा तो वो मुंह बनाकर उसको देखने लगी। उसकी इस हरकत पर उसने आंख सख्त करके उसके देखा, जिस पर उसने एकदम क्यूट फेस के साथ कहा, प्लीज एक लास्ट पक्का। ओके फाइन, अगस्त्य ने उसके हाथ को छोड़कर कहा, और अब अशीति मुस्कुरा दी। आसपास खड़े लोगों की नजर अपने दोनों पर देखकर वो बोली, अरे ये मेरे पतिदेव ना बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। अगस्त्य ने उसे देखा तो वो खुलकर मुस्कुरा दी। उसने अब वो गोलगप्पे मुंह में डालते हुए चटकारे मारकर कहा, बहुत टेस्टी है, एक और प्लीज। अगस्त्य ने उसे घूरा तो वो मुंह बनाए हुए बोला, अच्छा ठीक है। उसने अब वो खाली प्लेट रखकर अपने हाथ धोकर उसके पास आकर कहा, पैसे दीजिए। हम। अगस्त्य ने इतना कहा ही था तभी उसने उसकी जेब से उसका वॉलेट निकाला और पैसे दे दिए। अगस्त्य एक पल के लिए थमसा गया था। वो इस तरह हक नहीं जताती थी, उस पर जताती थी, पर अपने खर्चे के लिए वो इस तरह किसी उससे पैसे नहीं लेती थी, और खुद से तो कभी नहीं। आपका वॉलेट? उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर अगस्त्य ने उससे अपना वॉलेट लिया। उसके साथ अशीति गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वो मुस्कुराकर बोली, अभी मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, करा देंगे ना? बजट है ना? अगस्त्य ने छोटी छोटी आंखें करके उसे देखा तो वो हल्का सा हंसकर बोली, पता है मुझे बजट अच्छा है आपका, पर जब बीवी शॉपिंग के नाम पर लुटती है ना, जब बेचारे पति बहुत चिढ़ जाते हैं, अगर चिढ़ेंगे तो नहीं करनी मैंने शॉपिंग। उसने कुछ नहीं कहा, बस कार का डोर उसके लिए ओपन कर दिया।
अशीति मुस्कुराकर बैठी तो अगस्त्य ने झुककर उसके दुपट्टे को अंदर किया जो जमीन को छू रहा था। और मैं सही थी, मेरे पतिदेव से सीखना चाहिए लोगों को अच्छा हस्बैंड कैसे बनते हैं। उसने उसे देखकर प्यार से कहा तो अगस्त्य ने हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ खुद को यकीन नहीं और दुनिया की बात करती हो। एक पल के लिए अशीति के चेहरे का भाव बदला था, मगर अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो पूरा यकीन है। इतना कहकर उसने उठते हुए अगस्त्य के गाल पर अपने होंठ रख दिए। उसने एक नजर उसे देखा और अब गाड़ी का दरवाजा बंद कर खुद दूसरी तरफ आकर बैठ गया। देव जो रास्ता बदल चुका था, उसने जब से अशीति के साथ अगस्त्य को देखा था तब से वो गाड़ी वहीं रोके बस यही देख रहा था। ये सारा मंजर आंखों में आते ही उसकी आंखों में अब गुस्सा सा उतर गया था। उसके पीछे काफी पीछे वरद की गाड़ी थी। वो अब हल्की सी शातिर मुस्कुराहट के साथ बोला, कितनी भी चालाकी करो कुछ सबूत छूट ही जाते हैं। मेरा शक बिल्कुल सही है, अब बस बॉस से इस बारे में मुझे अच्छे से बात करनी होगी। वरद के चेहरे पर आई गंभीरता बता रही थी उसे काफी कुछ पता चल गया था। क्या पता चल गया है वरद को? क्या चल रहा है देव के मन में? आखिर है कौन देव? कबीर और महक के बीच बढ़ती नजदीकियां क्या मोड़ लेगी? क्या उस पर यकीन कर महक अपने रिश्ते को संभाल लेगी या वो अब भी नहीं कर पाएगी उस पर यकीन? कैसे एक बार फिर से पहले की तरह हो पाएगा अगस्त्य और अशीति का रिश्ता? क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर।